तो बिग बॉस हाउस से बाहर आए दीपक चौरसिया जी का क्या कहना है बिग बॉस के बारे में और लवकेश कटारिया के इविक्शन के बारे में और अरमान मलिक के बारे में। तो चलिए ये क्लिप हम ऐड कर देते हैं कि उन्होंने अपने लाइव में आके क्या बोला है। तो पहले आप लोग उसे देखिए। उनको क्लीन चिट दी थी फिजिकल वायलेंस के बाद। क्लीन चिट नहीं, मैं कहूंगा जिसको स्पेशल केस माना जाना चाहिए अरमान के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन बाद में जो मैंने देखा कृतिका के बारे में, पायल के बारे में, मैं कोई गलत टिप्पणी ना मैंने की है। मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता रहूंगा। मेरी जो टिप्पणियां हैं वो सिर्फ अरमान मलिक को लेकर हैं। मैंने ये कहा सार्वजनिक तौर पर कि भाई अरमान मलिक जी, जब आपने दूसरी शादी की तब आपने क्या पायल की जो डिग्निटी है उसको ध्यान में रखा? आपको कृतिका की डिग्निटी के साथ विशाल का जो सो कॉल्ड कमेंट है, क्योंकि मैंने उस कमेंट को देखा नहीं है, वो खराब लगा, तो क्या कृतिका के साथ जब आपने शादी की तो आपने पायल की डिग्निटी और पायल के सम्मान को ध्यान में रखा? मैंने ये सवाल उनसे पॉडकास्ट के दौरान भी पूछा, जब वो अपनी कहानी बता रहे थे तब भी पूछा। मैंने ये सवाल उनसे अब भी पूछ रहा हूँ, और जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ ना, मेरे कई सारे रिपोर्टर्स ने मुझे फोन करके कहा कि सर ये मतलब बाकी सबके साथ आप संपर्क कर लेना सर, लेकिन आपका नेचर है कि आप इनके साथ जेल नहीं कर पाओगे। हाँ, 5 लोगों का विश्लेषण मैं आगे चलकर जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि क्या अब इन 5 में मैं किन किन 2 को टॉप 3 में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कृतिका मलिक को टॉप 3 के अंदर भी देखना नहीं चाहता। उनमें इस बात की काबिलियत नहीं है कि वो टॉप 3 में रहें। वो वहां तक इसलिए पहुंची है क्योंकि वो अरमान मलिक की पत्नी है, और बहुत एक जो गेम था वो घोट कर पी लिया गया था बिग बॉस का। वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव समझते थे। अब देखिए, अरमान भी हरियाणा से आते हैं। बार बार वो लवकेश के दोस्तों का नाम लेते थे क्योंकि उनको पता था कि बाहर जाके ट्रेंड करेगा, इस पर काफी वो मिलेगी। लवकेश को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, और लवकेश को विशाल के साथ के तौर पर देखते थे। हालांकि अगर लवकेश ये नहीं कहते कि वो उनको विशाल के उस बयान पर थोड़ा संदेह था, तो अरमान शायद घर से बाहर हो जाते, अरमान घर से बाहर निकल जाते। लेकिन अरमान कभी कभी जो है बहुत एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बात करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर गुस्सा आता है ना, और जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी बात है, जो उनके एक्सप्रेशन है, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो पल में वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल तो मैं नहीं कहूंगा, वो एक बहुत बड़े शातिर इंसान बन जाते हैं, और दूसरे ही पल वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, या जो बातें उनके बारे में सोशल मीडिया पर हो रही थी। क्या लवकेश के बारे में इस तरह का कोई आरोप है? बिल्कुल नहीं है। क्या विशाल के बारे में इस तरह का कोई आरोप है? बिल्कुल नहीं है। क्या शिवानी के बारे में? शिवानी तो बच्ची है, 22 साल की उसकी बात उम्र है। उसने जितनी जिंदगी नहीं देखी, उससे 9 साल ज्यादा मेरा दिल्ली में जर्नलिज्म करने का एक्सपीरियंस। और शिवानी एक बच्चे की तरह है। शिवानी बहुत भोली है, शिवानी बहुत नादान है। अगर शिवानी भोली और नादान नहीं होती और शिवानी एक मैच्योर गेम खेलती, तो शिवानी कहीं और होती। हालांकि मैं मानता हूँ ये सीजन में बिग बॉस का घर एक हद तक शिवानी के लिए अनफेयर रहा। मैं ये भी मानता हूँ कि ये घर विशाल के लिए भी अनफेयर रहा। मैं ये भी मानता हूँ कि ये घर लवकेश के लिए भी अनफेयर रहा, क्योंकि लवकेश अगर फाइनल के अंदर होते, अरमान होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरमान जीतते नहीं, टॉप 3 में भी नहीं होते। टॉप 3 में करते तो बिग बॉस को अपनी ही रेपुटेशन का सवाल होता कि एक मेकर्स ने किस इंसान जिसके बारे में 3 महीने से पॉलीगॉमी 2 महीने से, या जब से शो शुरू हुआ 1.5 महीने से 6 हफ्ते से चलता रहा सोशल मीडिया पर, उसको कैसे आप इतने बड़े जो है ट्रॉफी से नवाज सकते हैं? देखिए भाई, हर कोई आदमी जो है कई तरह की चीजें करता है, कई बातें करता है, कई चीजें करता है फेमस होने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी चीजों को बताने के लिए। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक मर्यादा होती है भाई। विचारों के आधार पर किसी का विरोध, ये एक अलग बात है। आप हरकतें हैं उसके आधार का पर किसी का विरोध, लेकिन जो सीरियल ऑफेंडर हो उसके बारे में क्या कहा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अरमान मलिक को उसी कैटेगरी में रखता हूँ। मैं कई सारे रिपोर्टर से मैंने बात की जो मेरे साथी रहे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। इसी के बाद मैंने मलिक परिवार को लेकर ये रिजर्वेशन मांगे। मैं पायल का भी सम्मान करता हूँ, मैं कृतिका का भी सम्मान करता हूँ। कृतिका का सम्मान बचाने के लिए मैंने बिग बॉस के घर में अरमान के इस पूरे मामले को स्पेशल केस माना था।
हाँ, मैंने उस दिन शाम को अरमान के में पट्टा फहराया था कि इस इंसान से घर को सबसे ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं सतर्क रहना चाहिए। मैंने अरमान को पट्टा पहनाया था और अरमान ने भी मुझे पहनाया था, लेकिन मैं तो बाहर आ गया और मैंने ही अरमान को हेड ऑफ द हाउस बनाया, ये भी बात आप जानते हैं। और सना मकबूल की जगह अगर विशाल ये प्रपोजल लेके आ गया और शायद लवकेश लेकर आ जाते तो गेम के डायमेंशन कुछ अलग होते, गेम की वोटिंग कुछ अलग तरह की होती, गेम की परिस्थितियां कुछ अलग तरह की होती। क्या लोगों ने गलती की मेच्योरिटी के साथ? विशाल और लवकेश ने देखिए कुछ उम्र का भी दोष होता है। मैं ये नहीं कहता जिस अनुभव के साथ मैं चीजों को समझ सकता हूँ उसी अनुभव के साथ विशाल और लवकेश चीजों को समझ सकते थे। अरमान क्यों समझ पाए इन तमाम चीजों को? क्योंकि अरमान ने हाथ घाट का पानी पिया है। वो हर जगह ना हाथ डाल चुके हैं, हर जगह हाथ डालने के बाद वो जला भी चुके हैं और बहुत कैलकुलेटेड वो गेम खेलते हुए आ रहे हैं। किसके से उन्हें रोस्ट होना है, किसके साथ उनको दिखना है, किसके साथ उनको नहीं दिखना है, ये बहुत अच्छी तरह समझ आता था। अब क्या मेरे प्रिय मित्र रणवीर भाई, जिनके लिए मैं मटन, ठंडी बियर और रबड़ी लेकर जा रहा हूँ, क्या मेरे प्रिय मित्र रणवीर भाई जो है वो अरमान को समझ पाए? नहीं, रणवीर भाई के मन में अरमान के लिए बहुत हाई रिगार्ड्स है। अब रणवीर और लवकेश के बीच ऐसा क्या हुआ था कि रणवीर भाई और लवकेश के बारे में कभी आपसी संबंध बेहतर नहीं हो पाए? मैंने लवकेश को ये बात समझाई थी, रणवीर जी के बारे में भी समझाई थी। देखिए लवकेश जो है वो गुरुग्राम से आते हैं, उनका एक स्लैंग है, उनकी एक बात है, वो अपनी बातें जो है वो काफी मजाकिया अंदाज में कहते थे। लेकिन रणवीर ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं उनका मजाक समझ नहीं पाता और ये बात हर टास्क के अंदर भी आई, हर आई। लेकिन अगर किसी ने फेयर खेला अंतिम दम तक तो वो लवकेश ने खेला, क्योंकि उनको पता था अरमान टास्क के जज हैं। एक जगह कृतिका को ये जज करना था कि गिफ्ट किसको मिलेगा, तो उन्होंने अरमान को ही देना था, तो उन्होंने अरमान और निधि को दिया। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अरमान और निधि जो है, जो परिस्थितियाँ अरमान और निधि के बीच थी, वो भी जो है उन दोनों की दाल बिल्कुल नहीं गलती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि निधि और अरमान के अंदर आपस में मारपीट की नौबत आई जाएगी, लेकिन अरमान स्मार्ट थे। अरमान निधि से पंगा नहीं लेते थे, वो लेते थे ना 4 कदम, उसके बाद 2 कदम पीछे भी हट जाते थे, क्योंकि निधि किस तरह से बिहेव करेंगे ये अरमान को नहीं पता था। मैं निधि का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या निधि ने ऐसा गेम खेला है कि उनको बिग बॉस जीतना चाहिए? नहीं, उनसे बेहतर गेम विशाल ने खेला है, उनसे बेहतर गेम जो है लवकेश ने खेला है, उनसे बेहतर गेम शिवानी ने खेला है। मैं तीनों के लिए कहूंगा। रणवीर ने क्या गेम खेला है? रणवीर ने मैच्योरिटी के साथ गेम खेला है। साई ने क्या गेम खेला है? साई ने जो बिग बॉस के अंदर कहा जाता था ना, आपके संबंध, आपके रिश्ते, इनको संभाल के रखिए, मैं इनको जो है आप इनको बचा के रखिए, बार बार नहीं तो पूछिए बात कहते थे। तो लवकेश ने एक बात आखिरी टास्क के दौरान करी। आखिरी टास्क में सना मकबूल थी, लवकेश थे और साई केतन थे एक टीम के अंदर। वहां पर लवकेश जो है और जज उसके अरमान थे। लवकेश को अपना जो सर था वो एक लोहे लकड़ी के उसके अंदर फंसा के रखना था। दो साई और सना और लवकेश एक तरफ थे, साई उनके टीम में होते हुए भी अलग थे और बाहर वापस में आने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मैंने अपनी दोस्ती और जिनके साथ खड़ा था उसको बरकरार रखा। अब आप ये पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर सना मकबूल आखिरी तक क्यों पहुंच गई, या सना मकबूल आखिरी तक कैसे पहुंची? जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लवकेश कटारिया का इविक्शन बिल्कुल भी अनफेयर है और ये कहीं ना कहीं गेम जो है बिग बॉस OTT 3 ये स्क्रिप्टेड है। और अरमान मलिक को दीपक चौरसिया जी का भी कहना सही है कि जो अरमान मलिक को दामाद की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यही सब बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।